किस प्रकार से हमारी विज्ञान की हत्या की गई है, हमारी संस्कृति की हत्या की गई है और हमारे विज्ञान की हत्या की गई है। उस विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप देखो, इस मोबाइल से कुछ दूरी से साफ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये कुंडलियों में भगवान सूर्य की स्थितियों के बारे में जो लिखा गया है वो कुछ है, देखो। और इसी चित्र को मैंने एक सुंदर डायग्राम के द्वारा बनाया है। और देखिए किस प्रकार से हमारी जो विज्ञान थी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सूर्य भगवान को इन 12 स्थितियों में ही हमारे ऋषियों ने इन 5 अंगों में क्यों विभाजित किया। मैं आपको ये क्वेश्चन रहेगा, ये 12 क्या है, मैं आपको ज़्यादा क्यों नहीं बनाइएगा। देखो, भगवान सूर्य की जो अक्षांश की स्थिति होती है ना, उसे 12 भागों में डिवाइडेशन किया गया है हमारी पंचांगों के अंदर। सूर्य की ये डेफिनेशन हम और प्रतियुगा दर्पण में एक बार पढ़ा था कि ये 12 राशियाँ क्यों होती है। बाकी गत में जो मेरा क्वेश्चन था कि राशियाँ ये 12 ही क्यों होती है, 13 क्यों नहीं होती। और ये जो स्थिति है ना भगवान सूर्य के सापेक्ष इन सब की, वो किस प्रकार से स्थित होती है, वो ही ये डायग्राम के द्वारा दिया जाता है। और ये डायग्राम बदलता रहता है। अब देखिए, जो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन देखो ये भगवान रवि है, गर्भ में है, और हेमंत जी इसी के गर्भ पर हमला किया गया था। और मैंने कहा था कि दुष्परिणाम हमें मिलेंगे जो माता पर आप दिखाई दे रहे हैं। हेमंत जी आप कह रहे हो ना क्या हुआ, तो उसका ही दुष्परिणाम इसी गर्भ पे किसी ने अटैक किया था, जानना चाहा था कि ये क्या है। अब देखिए किस प्रकार से हमारे विज्ञान की हत्या की गई है। इस कुंडली में पहला ग्रह दिया गया है बुध, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो आपको पढ़ाया जाता है कोपरनिकस। हिंदुस्तान में यही पढ़ाया जाता है कि ये जो जानने की विधि है ये कोपरनिकस ने हमें दी, जबकि हजारों वर्ष पहले जब हमारे ऋषि बैठे थे उन्होंने बताया था पहला ग्रह बुध। फिर देखिए दूसरा स्थान दिया गया शुक्र। फिर देखो तीसरा स्थान जो होता है वो होता है माता का, पृथ्वी का, दाता का, सीता का, यानी देने वाली जो होती है उसी का स्थान होता है तीसरा जीवन में, जैसे माता सीता का। और ये पृथ्वी का तीसरा स्थान है। और इन दोनों के बीच में गति हो रही है। और ये गति कैसे होती है ये हमारे पंचांग बताते हैं, लेकिन हमारी इस विज्ञान का कब का अंत कर दिया गया है। अब देखो, वो मैंने आपको याद करने के लिए 100 ट्रिक्स भी बताई है। BSP मंगल। तो फिर आप देखो पहला कौन सा हो गया, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, ऐसे क्रम चलता रहता है। अब देखें, अब 12 हो गए। अब ये कितने हो गए टोटल, अब कितने स्थान खाली रह गए। ये जो स्थिति है सूर्य भगवान की, जो इनके गति करती है आपस में जो कनेक्शन होता है, उन स्थान में ये 4 स्थान खाली दे रखे हैं। और ये बदलती रहती है, मैंने आपको कहा था इनकी स्थिति बदलती रहती है, लेकिन क्रम यही बताया गया है। इस क्रम की हत्या की गई है, जबकि पंचांग में तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब 5 अंक कैसे होंगे मैं आपको बताता। अब देखिए, एक स्थान खाली रह गया, दूसरा स्थान खाली रह गया, तीसरा स्थान खाली रह गया और चौथा स्थान खाली रहेगा। 4 स्थान ये खाली रहते हैं। इन खाली में इनकी गतियाँ बदलती रहती है। लेकिन आज जो माता की स्थिति है ना, केतु और राहु क्या है मैं आपको और बता देता हूँ। केतु माता का वो रूप है जो हमें दे रहा है, और राहु वो रूप है जो लेता है, हरता है। राहु हमेशा हरता है, केतु माता का वो। अब मैं आपसे हेमंत जी निवेदन कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है। उस दूरी की चाहत में ही ये सारा कोरोना हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का वो ही रूप जो ग्रहण के समय दिखाई देता है ना, वो कोरोना है, ध्यान रखना। अब ये वो जो स्थिति स्थापित की है, जब तक आप नष्ट नहीं करोगे ये ज्योतिष बदल नहीं पाएगी। आप ये ज्योतिष को तो चनपट की मारते हैं आजकल, देखो इतना अपमान कर रहे हैं, जबकि कितनी बड़ी विज्ञान है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 12 में क्यों बांटा, ये सूर्य भगवान की एक स्थिति होती है, ऐसा मैंने पढ़ा था एक प्रतियोगिता दर्पण में।
कि भगवान सूर्य की जो स्थिति होती है ना, ये इन्हें डिवाइड किया गया, फिर 4 में, आपकी इसमें 2 में, हिंदुस्तान में 2 में डिवाइड किया, 12 दूनी 24। हिंदुस्तान में ऐसे डिवाइड किया गया, कहीं ज़्यादा डिवाइड कर लो आप, समय को ऐसे डिवाइड किया है, फिर 12 के रूप में ये बदलती रहती है। अब देखो मेरा निवेदन है फिर से एक बार से कि इस विज्ञान को वापस हिंदुस्तान में वैसे ही पढ़ाया जाए और इस कला को पढ़ाया जाए। इस नष्ट होती कला को भी स्थान मिलना चाहिए। ये देखो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ आपको पूछे जाएंगे। और अब देखो 4 अंक खाली रह गया, एक स्थान है सूर्य का, इसलिए 5 अंक हो गए। 5 अंक क्यों कहते हैं? 4 स्थान तो खाली रह गए और एक भगवान सूर्य है जो इसका पूरा अंग है, 5वां अंग तो वही है, 4 खाली रहते हैं। लेकिन अब जो ये खाली रह रहे हैं ना, इनमें स्थिति विचित्र है। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि इस जिस ग्रह पे आपने हमला किया, इस वीडियो के साथ मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आपने जो इस ग्रह पे अटैक किया है ना, दैट इज़ डेंजरस फॉर नेचर। और ये आज तो देखो आज स्थिति विचित्र है, जब तक आप इसे नहीं तोड़ोगे। क्यों? अब अंतिम मुकाबला है देखो दोस्तों, ये तो कब के बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह कब का इनके ऊपर चांद पर टट्टीमूत हो गए। अब इसके घर पर अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर नष्ट तो होगे दोस्तों।